स्पीड टाइम और डिस्टेंस का तीसरा लेक्चर है हमारा। हम्म। हाँ, देखते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी। हाँ, पिछला पढ़ के आए। ठीक है, देखो फिर। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर की चाल से पीछा करना शुरू किया। ठीक है, आई बात समझ। और पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लगाएगा? पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लगाएगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है। चोर की स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। और पुलिस को कितने मिनट बाद पता चला? 30 मिनट बाद पता चला था। मतलब चोर जो है 30 मिनट तक भागा था पहले। हम्म। चोर ने 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? मतलब पुलिस यहाँ पर है, 30 मिनट बाद चोर तो यहाँ पर था। मतलब इतनी दूर तो होगा वो 30 मिनट में। तो दूरी कितनी होगी चोर की? चोर की और पुलिस की 30 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। और 30 मिनट तक घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। और काटा कितना आया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, डिस्टेंस है, दूरी है पागल। ठीक है, मतलब जो चोर ने कितनी दूरी तय की? 30 किलोमीटर आधे घंटे में, क्योंकि आधे घंटे पुलिस वाला लेट चला था। तो इतनी दूर आ गया वो भागता भागता 30 मिनट में। अब मतलब पुलिस यहाँ पर देख रहा है, चोर यहाँ पर खड़ा है। और यहाँ पर दे कितने किलोमीटर की दूरी है? 30 किलोमीटर की दूरी। 30 किलोमीटर की दूरी। अब वो देखो, चोर भी आगे भाग रहे और पुलिस भी भाग रही है पीछे पीछे। हम्म। आई बात समझ। लेकिन अब इसका एक कंसेप्ट समझेंगे। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष गति। हाँ, ऐसा सही नाम है, बाकी देख लेना। क्या बोलते हैं इसको? सापेक्ष गति। कई बार हमने देखा होगा भी, साइकिल वाला आदमी जा रहा है, हम्म, साइकिल चलाकर, हम्म, और तेरे पास मोटरसाइकिल है। इसके एक ही दिशा में जा रहे हो, एकदम से निकल जाएगा। एकदम से निकलेगा या आराम से निकलेगा? आराम आराम से। साइकिल थोड़ी से देखो, कई बार एक आदमी बाइक लेकर जा रहा है, उसकी 50 स्पीड है, तेरी तो 60 की स्पीड से बाइक लेकर आ रहा है। हम्म। अब बताओ, देखो निकलते हैं ना, रुक के चलते हैं, एकदम से नहीं निकलते हम। एकदम से पार नहीं, धीरे धीरे ऐसे लगता है हमारी स्पीड स्लो है। हम्म। ऐसे आराम से इसको पार करते होते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही हम सामने से आते हैं, ये इधर आ रहा है, तो इधर जा रहा है, बाइक पर ही है। ठीक है, बाइक कार कुछ भी कर लो, तो एकदम से सन से निकल जाओगे। आई बात समझ। इसकी 50 है, इसकी तेरी 60 है, एकदम से निकल जाओगे जन से। आई बात समझ। देखते हैं, ये तो ऑब्जर्व करते ही हैं। अब रेलगाड़ी पे चढ़ते हैं, ये रेलगाड़ी जा रही है, जब सामने से आती एकदम से लगता है जरूर पता नहीं चलता। और जब हम, हाँ, बराबर में चलते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल आराम से पार कर रही है। हम्म। इसी को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। आई बात समझ। आई बात समझ। जब हम आमने सामने जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाती है, ऐसे लगता है हमें बहुत ज्यादा होगी स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं। और जब एक ही दिशा में जा रहे होते हैं, लग नहीं रहा, कम मुझसे लगती है, हालांकि हम स्पीड नहीं घटाते। हम्म। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर इस आदमी की कितनी गति थी? 50 थी।
सॉरी 60 मान लेते हैं, इसकी 50 थी। तो जो रिलेटिव स्पीड है हमारी, सापेक्ष गति है, वो कितनी होगी? दोनों की माइनस होगी। जब हम एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी वास्तविक गति है, जो रिलेटिव स्पीड है, वो कितनी होगी? माइनस होगी। मतलब 60 माइनस 50 बराबर कितनी आएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड हम ये लेंगे, ये दोनों की नहीं लेंगे हम। पार करते हो हम किसी को, एक ही दिशा में पार कर रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं, उसका भी अलग होगा। हम्म एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, क्योंकि कम हो रही है, बहुत धीरे धीरे से जा रहे हैं। ये रिलेटिव स्पीड यही तो होती है जो हमने समझा अभी तक। ये समझ में आया? इतना समझाया मैंने। कोई बात नहीं। और जब हम आमने सामने जाएं, ये बंदा भी आ रहा है 50 की स्पीड से, और तू भी इसके सामने जा रहा है 60 की स्पीड से, तो गति क्या होगी? रिलेटिव स्पीड क्या कहती है? जुड़ेगी। क्या करेगी? जुड़ेगी। क्यों एकदम से नहीं कर रहे हो? हाँ, मतलब 50 प्लस 60, जो हमारी वास्तविक गति होगी क्या होगी? 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इतनी बात समझ में आई रिलेटिव स्पीड का मतलब? आसान से तरीके समझाया, ज्यादा एडवांस में नहीं समझना। अगर जरूरत होगी तो वो भी समझेंगे हम आगे। ठीक है? क्या समझाया मैंने? दो ऑब्जेक्ट है, एक ही दिशा में जा रहा हूं, इसकी गति s1 है, इसकी गति s2 है, तो हमारी वास्तविक स्पीड या रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो ये था। अब दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है? मैं s1 की स्पीड से इस तरफ जा रहा हूं, वो सामने से आ रहा है s2 की स्पीड से, तो हमारी वास्तविक स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आई बात समझ? हम्म पार करना हो, मतलब अब भी वही बात है ना चोर की। ये चोर यहाँ पर खड़ा है, इसकी गति 60 की थी, और पुलिस वाला पीछे था, 80 थी। अब इसको पकड़ना है, मतलब पार करना है। क्या करना है? पार करना है इसको। पार करना है तो किस गति से करेगा? ये भी इस गति में जा रहा है, ये भी इस गति में जा रहा है, किस गति से करेगा वो? 20 की गति से। क्यों? इसकी गति कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये जो, अब इनकी गति कितनी रहेगी? पार होगा तो कितनी गति से होगा पुलिस वाला? दोनों को माइनस देखेंगे हम, एक ही दिशा में 20 की गति से होगा। जो गति कितनी होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे, जो उसकी रिलेटिव स्पीड है। आई बात समझ? अब पिछले को वो क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, देखो। मतलब उसने 30 किलोमीटर पर दूरी तय कर ली थी। किसने? चोर ने। मतलब चोर यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये भी भागता जाएगा, ये भी भागता जाएगा, डिफरेंस तो घटेगा ना, कम होता जाएगा हर घंटे में। क्यों? इसकी गति कम है आगे की। इस चोर की गति कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पुलिस पुलिस वाले की कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि ये जो 30 किलोमीटर की दूरी है बीच में, किस गति से होगा? 20 की गति से। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दूरी बटे गति क्या होता है? टाइम होता है हमारा। दूरी बटे गति क्या होता है? टाइम ही होता है। तो कितना आया? 3/2 घंटे। कितना आया? 3/2। पार कर पकड़ लेगा, इतने समय में या तो पार कर लेगा या पकड़ लेगा। आई बात समझ? कोई डाउट? नहीं है डाउट? ठीक है। ये क्वेश्चन करो, करो जल्दी। क्या क्वेश्चन है? सेम ही है। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है। पुलिसकर्मी चोर की गति क्या है? पुलिसकर्मी की गति कितनी है? 10 किलोमीटर। कर्मवश बोला है ना, पहली गति पुलिस की है, पुलिस पहले है, और चोर की गति 8 है। पुलिसकर्मी 15 मिनट देरी से शुरू करता है का भागना, तो बताओ वो चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? करो भाई, करो जल्दी। हो गया? 15 मिनट। 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 15
देखो 15 मिनट देरी से भागना शुरू करता है तो बताओ भाई क्या आएगा। बता नहीं रहे आप। चोर कितनी गति से भाग रहा है, चोर की दूरी पता करनी पड़ेगी हमें। चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से भाग रहा है, कितने मिनट भागा अकेले? 15 मिनट। यही बात थी, 15 मिनट तक भागा था वो, क्योंकि चोर बाद में भागा है ना। मतलब पुलिस यहाँ पर खड़ी रही, चोर यहाँ तक पहुंच गया, हमेशा ही खड़ी रहती है। 15 मिनट आगे पहुंच गया। 8 किलोमीटर मिनट घंटे में होना चाहिए, बटे में 60, 15 एकम 15 चौके, यानी कि 2 किलोमीटर आगे पहुंच गया चोर। मतलब पुलिस वाला है 2 किलोमीटर, ये बीच का डिस्टेंस है, गैप वो पकड़ लेगा। और कितनी गति से? 10 की गति से। अभी क्या समझाया? एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों, ये चोर है ये पुलिस है, इसकी 8 है इसकी 10 है, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हो तो गति क्या होगी हमारी? माइनस होगी दोनों की। ऐसे ही समझाया मैंने। 2 किलोमीटर होगी, 2 से 2 कट गया, कितना आया? 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। आई बात समझ? चलो अगले सवाल पर, ये करके दिखाओ। थोड़ा सा अलग है लेकिन हो जाएगा, पढ़ो इसको। अब देखो क्या कह रहा है ये सवाल। एक्स बिंदु पी से, देखो कौन है, एक्स एक आदमी है, बिंदु पी से 12 किलोमीटर की गति से चलना शुरू करता है, और उसके शुरुआत के 6 घंटे बाद, उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद कौन चलता है? वाई। कहां से शुरू करता है? पी से ही। मतलब ये पी पॉइंट है, यहां से चलना शुरू करता है। कौन करेगा पहले? एक्स शुरू कर रहा है। एक्स एक आदमी है, ये चलता 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 6 घंटे में यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया एक्स? यहां पहुंच गया। आई बात समझ? 6 घंटे बीत गए, यहां पहुंचे, तब वाई ने यहां से चलना शुरू किया। किस गति से? ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था, और ये कितनी गति से गया था? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और दोनों क्या जा रहे हैं? सेम ही डायरेक्शन में। आई बात समझ? अब बताओ कितनी दूर पहुंच गया होगा, मतलब इन दोनों बराबर पहुंचने के लिए, पार करने के लिए, ये क्या बोला गया कि देखो पी से उसके पीछे साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा, कितनी दूरी पर मिलेगा ये पता करना है। कितनी दूरी पर मिलेगा? 216 नहीं, कितनी दूरी पर मिलेगा ये पूछा उसने। मतलब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, क्योंकि x की गति कम है, p की ज्यादा है। एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो p है ना, इसको करते करते इस x दोनों एक साथ एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। जैसे कि तुम भी भाग रहे हो, आगे हो, ये पीछे है। एक टाइम ऐसा आएगा, तो अब तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर पहुंचो, ये भी यहाँ पर पहुंच गया कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ से शुरू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता करनी है। आई बात समझ? यही पता करना। अब x जा रहा है और y भी उसके पीछे जा रहा है। देखो एक पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर, जहां पर एक इकट्ठे हो जाएंगे x और y, वही पॉइंट पता करना है शुरुआती बिंदु से। तो सबसे पहले टाइम पता करना पड़ेगा। अब x कितनी दूरी आ गया ये तो, x 12 किलोमीटर की गति से 6 घंटे दौड़ा, 12 छिके 72 किलोमीटर की दूरी। अब P पहले तो इसको बराबर पहुंचना पड़ेगा मिलने के लिए, बराबर पहुंच मिलेगा, मतलब बराबर ही पहुंचना है उसी पॉइंट पर। यहां पर पकड़ेगा तो कितने समय पहुंचेगा? तो गति क्या होती है पकड़ने वाली? माइनस होगी। जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों के बीच का गैप खत्म करना है हमें, बराबर पहुंचना है, ये पकड़ना है इस बिंदु पर, तो गति क्या होगी?
दूरी हमने निकाल दी, कितनी थी गैप दोनों के बीच की दूरी, कितनी थी 72, क्योंकि जैसे जैसे दौड़ता जाए कम होती जाएगी, और दूरी बटे गति, दोनों की गति क्या हुई 4 होगी। माइनस किया तो मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 से भाग के कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे 18 घंटे। टाइम कितना लगा। अब देखो शुरुआत में कौन चला, पी चला, और यहां से लेके यहां तक पहुंचने तक, पकड़ने तक एक्स को कितने घंटे लगे 18 घंटे। कुल दूरी पूछी है ना, तो दूरी का फॉर्मूला क्या था हमारा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है अब पकड़ना नहीं, दूरी पता करनी सिर्फ। अब क्या करनी है, जहां तक पकड़ा था टाइम कितना लगा था 18 घंटे हमें पता है, और स्पीड कितनी है, पी शुरू है ना बाद में, कोई भी पी कितना है 16। बताओ कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई, कितना आया 288 किलोमीटर। यानी कि यहां से लेकर एक्स और वाई इकट्ठे होने तक की दूरी कितनी है 288। आई समझ बात, क्योंकि 6 घंटे बाद देखा यहां पर था, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है हमारी 72 किलोमीटर। ठीक है 72 किलोमीटर है ना, निकाला हमने, क्योंकि एक्स है 6 घंटे पहले चला था, तो एक्स की 6 घंटे की दूरी कितनी आई 72 घंटे। अब पी पीछे से शुरू हुआ 16 किलोमीटर की गति से, मतलब इससे 4 किलोमीटर फालतू है, मतलब ये भागता जाएगा फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटे एक्स्ट्रा दौड़ता है, एक टाइम में तो पकड़ लेगा, पकड़ेगा, गति ज्यादा बदलेगी। कितने घंटे बाद पकड़ेगा, हाँ क्योंकि गति माइनस करनी होती है, सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे तो 18 घंटे में पकड़ लेगा। यानी कि पी यहां से लेकर पकड़ने तक कितना टाइम लेगा 18 घंटे। और कितनी दूरी तय करनी है वो पता करनी है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। शुरू से लेकर पी बाद में चला था ना, यहां से लेकर यहां तक 18 घंटे लिए थे, वही पता करना है, प्रारंभिक बिंदु पी से लेकर कहां तक मिले वो। आई बात समझ। हम्म क्वेश्चन आसान था लेकिन समझने में टाइम लग जाता है कभी कभी, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा क्लियर। अरे ये क्वेश्चन करो, वो साफ हो गया लगता है। ये क्वेश्चन करो, क्या कह रहे हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक बाइक ए 2 घंटे के लिए कुछ दूरी तय करती है। कितने घंटे के लिए 2 घंटे के लिए। तो दूरी पता करने के लिए क्या करेंगे, 30 गुणा तो कितनी दूरी तय की 60 किलोमीटर। अब इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी देखेंगे, पहले पढ़ते हैं इसको। जबकि दूसरी बाइक 35 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है और ए के समान दूरी तय करती है। कितनी दूरी, समान दूरी तय करती है। आई बात समझ। तो ए द्वारा लिया गया समय और बी द्वारा लिया गया समय पता करो, अनुपात पता करना है। ए और बी का समय लेना है। ए का समय कितना है 2 घंटे, और बी का समय कैसे निकालेंगे, दूरी बटे गति। दूरी कितनी है, समान दूरी तय की ना, जितनी ए ने दूरी की, ए ने कितनी दूरी तय की है 60 किलोमीटर की, तो बी के टाइम क्या आएगा, दूरी बटे गति। गति कितनी है 35 किलोमीटर, काटा कितना आया 7, और कितना आएगा 5 के टेबल पे काटा 12। आई बात समझ। इसका टाइम कितना है 12/7, 12/7। ये 7 डिवाइड में इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ गया 14/12। टाइम का रेशियो पता करना है, काटा कितना आया 7/6। कोई डाउट, आ गया समझ। हाँ ध्यान रखना है, उल्टा नहीं करना, कभी कभी 6/7 आ जाए तो। जो ध्यान से करना है, पेपर में इन क्वेश्चन में गलती हो जाती है, इतने आसान से क्वेश्चन होते हैं फिर भी 1 नंबर चला जाता है हमारा।
अगला क्वेश्चन करो। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू होती है, किसी बिंदु से, एक बिंदु से, और एक ही दिशा में यात्रा करती है। ये कि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो 3 घंटे बाद वह एक दूसरे से कितनी दूर होंगी? 3 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूर होंगी? एक ही पॉइंट से शुरू हुई, देखो आई बात समझ। पहली कार की गति कितनी है और दूसरी कार की गति कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने क्या कहा, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो गति क्या होगी? वास्तव में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस होगी दोनों की। माइनस होकर जो आएगी वो होगी हमारी। हमने दोनों को माइनस किया, क्या आएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो दूरी निकलेगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से निकलेगी। एक घंटे में कितनी निकलेगी एक्स्ट्रा? 20 किलोमीटर। ये भी 55 के हिसाब में दौड़ रहा है, ये 75 दौड़ रहा है। ये एक घंटे में 55 किलोमीटर चलेगा, ये एक घंटे में 20 किलोमीटर फालतू चलेगा हर घंटे। एक घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ रहा है, कितने घंटे दौड़ रहा है वो? 3 घंटे दौड़ रहे हैं। 3 घंटे में उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर की दूरी। क्योंकि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड हमने क्या लेनी है? जो हमने बताया था, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। आई बात समझ? कोई डाउट? या ऊपर से नीचे तक? हाँ जी, अगला पढ़ो। बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये करके दिखाओ। देखो, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है, एक दूसरे के विपरीत। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करती है। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगी। एक की गति कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे की गति कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और दोनों कितने घंटे तक चलेंगी? और पूछना है भी उन दोनों के बीच की कितनी दूरी हो जाएगी। ये इधर पहुंच गई, ये इधर पहुंच गई 5 घंटों में। और मैंने क्या बताया था? कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड का। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, विपरीत दिशा में जा रही हो, तो क्या करेंगे हम? गति का क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या आएगी? दोनों के जुड़कर आएगी। मतलब वास्तव में जो गति है हमारी, स्पीड कितनी होगी? 40 प्लस 50 बराबर कितनी आएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस गति से चलेंगे वो। अब डिस्टेंस कितना आ गया हमें पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। 90 गुणा 5 कितना आया? 450 किलोमीटर की दूरी उनके बीच में हो जाती है। आई बात समझ? हाँ भाई राजवीर, हो गया? बता देना ऊपर से नीचे तक है कोई डाउट ही डाउट? हाँ ठीक है। हाँ, अब ये करो, फिर से वही आ गया चोर पुलिस का खेल। ये अपने आप करके बताना आपको। बताओ। फिर एक अलग तरीका भी कराएंगे इसमें। जो एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 किलोमीटर की दूरी पर देख लेता है, मीटर की दूरी पर देख लेता है। ये पुलिस वाला खड़ा है, ये चोर खड़ा है, इसने देख लिया पुलिस वाला खड़ा है। कितनी दूरी है इन दोनों की? अभी ना ये भागा या नहीं भागा, ये इसने भागना शुरू किया 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसने भागना पीछा करना शुरू किया। हाँ, जितना पुलिस वाला भागेगा उससे 500 किलोमीटर कम ही भागेगा चोर, क्योंकि ये तो खड़ा था, चोरी कर रहा था। यही बात थी। लेकिन जब पुलिस पकड़ेगी, किस गति से पकड़ेगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? बताया था ना,
रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड में क्या होता है, अगर सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस होगी। जो उनकी स्पीड कितनी होगी, 3 किलोमीटर गति से भागेगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रिलेटिव स्पीड हमारी आएगी, RS रिलेटिव स्पीड। और कितनी दूरी, ये गैप खत्म करना होगा ना, अब ये भागता जाएगा, कम दूरी है, अब ये पीछा करते जाएगा, एक टाइम आएगा जब ये बीच वाला जो गैप है यहां से लेकर यहां तक का खत्म हो जाएगा। आगे जाकर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 500 मीटर की। बीच का डिफरेंस कितना है, 500 मीटर का, जो गैप है वही खत्म करना पड़ेगा ना। किस गति से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है, डिस्टेंस किसमें है, मीटर में, स्पीड किसमें है। तो अगर ये मीटर में है डिस्टेंस हमारा, तो स्पीड हमारी किसमें होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18। क्या करेंगे, हमेशा गति को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, क्या करेंगे, 5/18। कब, जब वो किलोमीटर पर आवर में हो। बताया था ना आपको, जब स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में हो, मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 5/18 किया हमने, 3 से 1 घटा 6, 6 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा। अब ये 5 को भी काटना है ना, कितना आएगा, कितना आएगा, ये 5 को भी काटेंगे ना इससे, ये ऊपर आया 600 आएगा, 600 सेकंड टाइम आया ना। कितना टाइम आया, 600 सेकंड तक। अब 600 सेकंड तक कौन भागेगा, चोर भाग रहा है, चोर भी भागेगा, पुलिस भी भाग रहा है। हमें पता करना है चोर कितना भागेगा, तो चोर की दूरी पता करेंगे। चोर की गति कितनी है, 8, और इसको करो इससे गुणा, बताओ कितना आएगा। देखो 600 सेकंड से कौन भाग जाता है, चोर भी और पुलिस भी। उसने पूछा चोर कितना भागा, तो चोर की दूरी के फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे। कितने टाइम तक भागे दोनों, 600 सेकंड तक। कितनी स्पीड से भागा था, चोर का पता करना है। चोर की गति कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा ये सेकंड में है, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए स्पीड हमारी। तो क्या करेंगे, 5/18, ठीक है। इसको 6 से डिवाइड किया, कितना आया, 100। इसका कितना आया, 3। 8×5 = 40 गुणा 100, कितना आया, 4000/3, बराबर कितना आएगा फिर, 33.33 मीटर। आई बात समझ, डिटेल समझ में आई इस सवाल की। ये कैसे किया हमने, डिफरेंस बीच का गैप कितना था, 500 मीटर का। ये 500 मीटर का गैप करेंगे हम रिलेटिव स्पीड से, 3 मीटर की प्रति घंटे की चाल से। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर दिया नीचे ही, अलग से करेंगे तो टाइम लगेगा। 600 सेकंड आ गए, मतलब दोनों कितने समय तक भागे, 600 सेकंड तक। एक ही टाइम पर भागना शुरू किया ना, तो 600 सेकंड लगे। चोर को भी 600 सेकंड लगे, किस गति से भागा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या किया, 5/18। तो चोर की कितनी दूरी तय होगी, हाँ, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क था। उसने कहा था 30 मिनट बाद भागना शुरू किया, सेम ही बात थी, कंसेप्ट सेम ही था। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब चोर यहां पर है, पुलिस यहां पर है, देखने के बाद दोनों सेम ही टाइम पर भागना शुरू किया। उसने भी, चोर ने भी उसी टाइम पर भागना शुरू किया, पुलिस ने भी उसी टाइम पर भागना शुरू किया। और दो टाइम क्या दोनों के लिए सेम है, टाइम क्या है, बराबर है टाइम, टाइम दोनों के लिए बराबर है। ऐसा तो नहीं 30 मिनट ये भागा, इतने में 30 मिनट में इसने पकड़ लिया। और मैंने एक कंसेप्ट बताया था, जब टाइम बराबर हो तो क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो
और स्पीड का रेशियो क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो और बराबर होता है, बताया था ना। हाँ, टाइम बराबर है इन केस में। तो स्पीड का रेशियो कितना है दोनों का? पुलिस का कितना है? 11, उसका कितना है? 8। तो ये जो स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी सेम ही होगा, 11/8। वैसे तो चोर और पुलिस के बीच में रेशियो में कितना फर्क है? 3 का। और वैसे कितने मीटर का है? 500। हम्म। चोर और पुलिस में बताया ना, टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो दोनों का डिस्टेंस का रेशियो के बराबर ही होगा। ये स्पीड का रेशियो है, ये डिस्टेंस का रेशियो है। आई बात समझ? चोर कितने की स्पीड है? 11। और पुलिस की 11 है। चोर की कितनी है? और चोर ने पुलिस ने कितनी दूरी तय की? 11। और चोर ने 8। कितनी दूरी का फर्क है? 3 का। 3 बराबर 500, क्योंकि पीछे था ना चोर पुलिस वाला। तो एक की वैल्यू कितनी आई? और चोर ने कितना चला? 8। 8 से गुणा कर दिया, कितना आया? 4000/3। यही क्वेश्चन आएगा हमारा, ऑप्शन बी। आई बात समझ? ये भी सवाल बढ़िया, कंसेप्ट बढ़िया है, इससे टाइम नहीं लगेगा, 2 बार नहीं करना पड़ेगा। टाइम निकालने का जरूरत नहीं हमें, इसमें हमने टाइम निकाला, इसमें कुछ नहीं निकाला। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको समझ है उस सवाल को करने की तो। ठीक है, कंसेप्ट दिमाग में रहेगा, प्रैक्टिस से ही रहेगा ये दिमाग में। हाँ। हाँ, अगला क्वेश्चन करो, ये पढ़ो, कुछ फर्क नहीं है, सेम ही है, करो। देखो, एक चोर 2 बजे एक कार चुराता है और इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। चोरी का पता 3 बजे चलता है, यानी कि 1 घंटे बाद चलता है। यानी कि पुलिस यहाँ पर है, चोर यहाँ पर, 1 घंटे बाद पता चला, उनके बीच का गैप कितना हो गया? 70 किलोमीटर का। क्यों? चोर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे आ गया 1 घंटे के, 1 घंटे में 70 किलोमीटर तय हो जाती है। ठीक है, मतलब चोर यहाँ पर है, पहुंच गया, और पुलिस वाला यहाँ पर ही है। हमेशा लेट होती है पुलिस वाली। चोरी का पता 3 बजे पता चला, और कार मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना शुरू कर, बड़ी स्पीड से चलता है। ठीक है, ये कार मालिक है, ठीक है, पुलिस वाला नहीं है इसमें। कितनी गति से चलता है? चोर कितनी गति से? तो पकड़ ही लेगा ना, गति ज्यादा मालिक की, कितनी गति से पकड़ेगा फिर वो? 35 किलोमीटर प्रति घंटे से, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कितनी है हमारी, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो गति क्या होगी? माइनस होगी। कितनी दूरी का पकड़ेगा? 70 किलोमीटर की दूरी पकड़ेगा। गैप है ना बीच में, यही खत्म करना पड़ेगा उसे, भागते हुए। 70 किलोमीटर की दूरी, दूरी बटे गति कितनी है? 35 किलोमीटर। कितना आया? 2 घंटे। मतलब मालिक कितने बजे चलना शुरू किया और कितने घंटे लगे, कितने बजे पहुंचेगा? 5 बजे। अब इसमें मत जोड़ देना, मालिक 3 बजे भागा है तो 3 बजे के बाद 2 घंटे लगे हैं। हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, T1 और T2 400 किलोमीटर दूर है। देखो, एक T1 है, एक T2 है, इनके बीच में कितनी दूरी है? 400 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? आगे क्या बोला गया है? सुबह 8 बजे बस ए और बी क्रमश T2 और T1 के लिए, T1 और T2 के लिए रवाना होती है। बस ए और बी, ए किसके लिए होती है?
T2 से T1, और दूसरी बस बी है या T1 से T2। ये बी बस यहाँ से शुरू होती है T1 से T2 के लिए, ए बस यहाँ से शुरू होती है, ऐसे आती है। आमने सामने हो गया, एक साथ छोड़ दिए, एक ही समय वो चलना शुरू करते हैं। कितने बजे? 8 बजे। ये भी 8 बजे यहाँ से निकलती है, ये भी 8 बजे यहाँ से निकलती है। सवाल थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग है, पर समझोगे तो बहुत आसान है, ठीक है। यदि ए और बी की गति, ए की गति कितनी है 30 किलोमीटर, और बी की गति कितनी है 70 किलोमीटर, तो वो किस समय पर मिलेंगे? तो देखो आमने सामने है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और दूरी कितनी तय करनी है? दोनों के बीच की 400 है, दूरी बटे गति, कितना आया 4 घंटे। और 8 बजे चलना शुरू किया था, 4 घंटे लगे तो 12 बजे पहुंच गए। कितना आसान सवाल है। स्टेटमेंट पढ़े तो समझ में नहीं अच्छे भले आदमी से, इसलिए क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या पता क्वेश्चन बहुत आसान हो, ठीक है। फोकस से पढ़ना होगा पेपर में आपको। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है, पढ़ो इसको। विष्णु स्थान ए से बी के लिए सुबह 10 बजे और सुदीप बी से ए तक चलता है दोपहर 2 बजे, ठीक है। टाइम अलग अलग है इस बार भी। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 556 किलोमीटर। यदि विष्णु की गति 42 है और सुदीप की गति कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किस स्थान पर वह एक दूसरे पर और कब मिलेंगे? इस बार टाइम भी अलग है, ये ध्यान रखना है। कैसे करोगे बताओ। देखो विष्णु स्थान ए से बी तक, देखो स्थान 2 है, ए से बी तक, ध्यान से समझते हैं इसको। ए से लेकर बी तक, ये है विष्णु, कितने बजे चला था 10 बजे। और सुदीप बी से चला था, लेकिन कितने बजे चला 2 बजे। सुदीप, इसकी गति कितनी है 42 किलोमीटर बराबर। और इस सुदीप की गति कितनी है 55 किलोमीटर प्रति आवर। और आमने सामने आ रहे हैं, ये गति तो जुड़ेगी बाद में, लेकिन ये 10 बजे चल रहा है, ये 2 बजे चल रहा है, इसलिए हम जोड़कर सीधा डिवाइड नहीं कर सकते, टाइम सेम नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, मान लो टोटल दूरी तो हमें पता है कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 556 किलोमीटर। लेकिन मैं मान लूं जो विष्णु है 4 घंटे तक, 2 बजे तक चला, यहां तक पहुंच गया विष्णु। टाइम बराबर कर लेते हैं। ये बताओ 2 बजे तक कितना चलेगा, 4 घंटे चला ना, तो 42 की गति से 4 घंटे चला, कितनी दूरी तय की 168 किलोमीटर दूरी तय की उसने। अब सेम टाइम पर यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी रह जाएगी 556 टोटल था, 168 उसने तय कर ले, कितनी दूरी रह गई 8 रह गया। यहां पर कितना था 14 में से 6 गए 8, 4 में से गया 388, 388 किलोमीटर किलोमीटर रह गई दूरी। अब ये दूरी आमने सामने से तय कर लेंगे, टाइम सेम है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम सेम है ना, स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए। 388 की दूरी किस गति से तय करेंगे, किस गति से तय करेंगे, जुड़ जाएगी, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों की जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 97। तो कितने घंटे आएंगे 97 चौका 388, 4 घंटे लग गए। मतलब 2 बजे के बाद कितने घंटे में मिल जाएंगे ये आमने सामने, ये पता है ना, ये 42 है, ये कितना है 55 की गति से गति जुड़ जाती है, हमें ये भी पता है। 2 बजे चले और कितने बजे पहुंचेंगे 6 बजे,
शाम के 6 बजे पहुंचेंगे। आई बात समझ, डिटेल आई समझ, आ गया समझ? हाँ, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार समझने के लिए देखो, ठीक है? ध्यान से देखो, विष्णु 10 बजे चला था, वो 2 बजे, 4 घंटे एक्स्ट्रा था। तो मैंने क्या किया, 4 को गुणा कर दिया 42 से, दूरी स्पीड इंटू टाइम, 168 फालतू चला था, ये 168 माइनस कर दिया 388, मतलब 2 बजे, इधर भी 2 बजे से कितनी दूरी तय करनी है, 388। किस गति से? आमने सामने है तो जुड़ेगा, 97 से भाग कर दिया। सवाल तो यहाँ से लेकर यहाँ पर खत्म हो जाता है, 2 स्टेप में खत्म हो जाता है। ये क्या था आपके लिए समझाने के लिए, कैसे आया, कैसे सामने गया, कितने टाइम में चला वो, आई बात समझ? हाँ, ये करने बैठ के फिर तो सवाल हो जाएगा पेपर में आपका। अगला सवाल करो। दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। पुल कितना है, यहां से लेकर यहां तक है। एक यहां पर खड़ा है, एक यहां पर खड़ा है, ठीक है? एक की गति कितनी है, प्रति मिनट, और दूसरे की गति कितनी है? तो मैंने गलत लिख दिया, ठीक है? क्या बोला है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, सामने विपरीत हो गया ना, दोनों एक छोर पर खड़े हैं, एक दूसरे के अलग अलग छोर पर खड़े हैं, एक दूसरे की ओर चलना मतलब विपरीत है। कितनी गति से चलेंगे, 30 की गति से, और कितनी दूरी तय करेंगे, तो बताओ कितना समय लगा, बताओ कितनी दूरी है, 540 मीटर की है। किस गति से, मिनट 18 मिनट, दोनों गति होगी 30 मीटर प्रति मिनट। तो टाइम किस में आएगा, मिनट में ही आएगा, हमें पता है। 30 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0, एक आटा, 18 × 3 = 54, तो 18 मिनट में के बाद मिल जाएंगे वो आपस में, ठीक है? एक हो जाएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन करो फिर, कोई बात नहीं, काम है तो। 64 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं रोहित और दिनेश। रोहित की 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे की कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यदि वे एक दूसरे की ओर मतलब ऑपोजिट चल रहे हैं तो गति क्या होगी, जुड़ जाएगी। इसकी 15 है, इसकी 17, कितनी होगी, 32 किलोमीटर की गति से, रेटिव स्पीड। और कितनी दूरी तय कर रहे हैं, दूरी बटे गति, 32 × 2 घंटा। इससे आसान क्या होगा, हम्म? हाँ, इतने ही करना आज। चलो फिर, सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, पहली बार हो।